जय हिंद दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि द ग्रेट वॉर का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब उसने इंडिया में कैसे नेशनलिज्म की भावना डेवलप की। तो इस वीडियो में हम लोग आज यही जानने वाले। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से इंडिया में बहुत ही इकोनॉमिक और बहुत ही सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस पैदा हुए हैं। तो वही अभी हम लोग जानने वाले क्या क्या वो सिचुएशंस कौन कौन से थे। तो सबसे पहले वर्ल्ड वॉर हो रहा था, मतलब लड़ाई हो रहा था, तो अब पैसा भी, मतलब पैसा चाहिए उसमें, और पैसा चाहिए और सामान भी उसमें चाहिए। तो अब उसे कैसे फुलफिल किया जाए, उस जो नीड है उसे कैसे फुलफिल करे ब्रिटिश, वो सोच रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया में उनके पास बहुत ही बड़ा कॉलोनी था। मतलब इंडिया कॉलोनी क्या होता है, मतलब जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जब राज करता है तो उसे हम जो कंट्री पे राज करता है उसे हम कॉलोनी बोलते हैं, और जो राज करने का सिस्टम है उसे हम कॉलोनीज बोलते हैं। ठीक है, तो अब जब ब्रिटिश के पास इतना बड़ा कॉलोनी था, मतलब इंडिया, हम कॉलोनी थे उस समय एक ब्रिटिशर्स के, तो उस समय उसने क्या किया, हमारे यहाँ का टैक्स जो है वो पूरा इंक्रीज कर दिया। क्यों? उन्हें पैसे चाहिए था डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करने के लिए, मतलब डिफेंस पर खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए था, वेपन्स चाहिए था। ठीक है, तो अभी वो सारा नीड्स फुलफिल करने के लिए उन्होंने यहाँ का टैक्स बढ़ा दिया, और जितना सारा टैक्स था, ट्रेड्स टैक्स, फलाना टैक्स, ढिकाना टैक्स, जितना था सब बढ़ा दिया उन्होंने। ठीक है, तो अब जब उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया तो आगे क्या हुआ, अब जब देखिए टैक्स बढ़ेगा, किसी भी आप चीज़ का टैक्स बढ़ाइएगा तो वो ज़रूरी ही है कि दूसरे जगह उसका जो दाम है, उस प्राइस का, उस सामान का जो दाम है वो अपने ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे मेरे पास कुछ कोई भी सामान है, कोई भी, जैसे ये कॉपी है मेरे पास, ठीक है, अब इसका ये जो कंपनी इसको बनाती है, इस कॉपी को, इसका जो वो प्राइस जब बढ़ा देगी तो अब जो सेलर मुझे सेल करेगा तो वो भी मुझे प्राइस बढ़ा के सेल करेगा। ठीक है, तो वैसे ही क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने सारे के सारे दाम, जितने भी दाम थे वो सारे बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए। तो जो शॉपकीपर्स थे वो उनके भी मजबूरी बन गया था कि ज़्यादा दाम पे अब सेल करना है। तो जो प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड थे, जो भी जरूरी सामान थे, वो सब का प्राइस बहुत ही बढ़ गया। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, और इससे लोगों को बहुत ही परेशानी होने लगी, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत गरीब थे। ब्रिटिशर्स ऐसे एक्सप्लॉइट कर ही रहे थे, और दूसरी तरफ से हमें ये भी ऐसे भी एक्सप्लॉइट करने लगे। तो अब लोगों के बीच में धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी कि अब लोग सोचने लगे कि ब्रिटिशर्स हमें पूरा चैन करके रखा है, कोच दे रहा है हम लोग को, तो अब क्या करें हम लोग। अब धीरे धीरे रिवॉल्ट की भावना इसमें आ रही थी लोगों के अंदर। अब धीरे धीरे रिवॉल्ट की भावना आ रही थी, और उस बीच वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने क्या किया, फोर्स रिक्रूटमेंट चालू कर दिया आर्मी का। जो आर्मी, अब उनके पास वेपन्स आ गया, जब सामान आ गया जितना, अब उसे लड़ेगा कौन? आर्मी ने लड़ेगा, नहीं तो क्या लड़ेगा, इसे लेके घूमेगा बस, हाँ नहीं ना, तब उससे आर्मी लड़ेगा। तो आर्मी भी कहाँ चाहिए, इंडिया का इंडिया का जो ये पॉपुलेशन था वो तो बहुत उस समय ज़्यादा था, जबकि ब्रिटिश का तो एकदम छोटा सा देश था, एकदम कोना में यूरोप में पड़ा हुआ एक आइलैंड कितना ही देश, आइलैंड से बड़ा देश है। ठीक है, तो वैसे ही एक देश है यूनाइटेड किंगडम, उधर कोना में पड़ा हुआ है। तो ब्रिटिशर्स का जो आबादी है तो बहुत ही कम है, तो उन्हें लड़ने के लिए ट्रुप्स चाहिए था, तो वो आए इंडिया में आए, और इंडिया में उठा के सबको, मतलब फोर्स रिक्रूटमेंट करने लगे। आर्मी में सबका फोर्स रिक्रूटमेंट करने के लिए जबरदस्ती यहाँ के लोगों को उठा के आर्मी में भेजने लगे। लेकिन वहाँ के लोग जो थे वो नहीं चाहते थे लड़ना। क्यों नहीं चाहते थे? ऐसा नहीं कि वो डर रहे थे लड़ने से, इंडिया के लोग डरते नहीं है लड़ने से, ठीक है, तो लेकिन वो क्यों नहीं चाह रहे थे, वो सोच रहे थे वो किसके लिए लड़े, ना ही वो ब्रिटिशर्स के हैं, ना ही वो जर्मनी की यानी कि जो एक्सिस ग्रुप्स था उधर, ना ही उसके हैं, तो वो किसके लिए लड़े, किसके लिए मरे? अपने दूसरों के लिए तो मरेंगे नहीं, मरना होता तो अपने देश के लिए मरते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी, मतलब लड़ने की कोई भावना था ही नहीं उनका। तो इसका वजह से उनके मन में एक, मतलब जलसी की भावना आने लगी, जलन की भावना आने लगी, उनके खिलाफ विरोध की भावना आने लगी यहाँ के इंडियंस के लोगों के अंदर, और उन आर्मी को यहाँ से ले जा रहे थे उन सब के अंदर भी एक वैसे भावना आने लगी। तो ये भी एक कारण बन जाता है, ये नेशनलिज्म इनके अंदर डेवलप करने का यही एक कारण बन जाता है। ठीक है, तो आगे और क्या हुआ, उस समय जब वॉर चल रहा था, कब चल रहा था, 1914 से 1918 तक। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, तो इतना हम एक्सट्रीम कंडीशन जब फेस कर ही रहे थे, इतना खराब कंडीशन जब हम फेस कर ही रहे थे, तो इसके बीच क्या हुआ, हमारा जो क्रॉप था वो फेलियर हो गया, मतलब क्रॉप, जो फसल बर्बाद हो गया पूरा। वो अब क्या हुआ उसमें तो क्रॉप जब हमारा बर्बाद हो गया, तो पहले ये समझ लीजिए कि जब वॉर चल रहा था तो उन्हें खाना भी ज़्यादा चाहिए था आर्मी लोग को, तो यहाँ से जो फूड था, फूड सप्लाई यहाँ से वो लोग ले जा रहे थे, ब्रिटिश सब यहाँ से यूरोप ले जा रहे थे हम फूड आर्मी को सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो एक ऐसे ही फूड की कमी थी, तो उस बीच क्या हुआ, एक फेमाइन भी आ गया, सुखाड़ खा गया वहाँ पे, मतलब फसल बर्बाद भी हो गई, और एक फेमाइन एपिडेमिक भी आ गया, महामारी भी आ गई, जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा।
प्लेग, ये सब उस समय महामारी आ गई। तो ये सब ने इंडियंस की हालत बहुत ही ख़राब कर दी। इंडिया का कंडीशन उस समय बहुत ही बुरा हो गया था। क्यों? क्योंकि एक तो क्रॉप फेलियर हो गया था, ऊपर से जो खाना बचता था वो आर्मी वाले ले जाते थे, यहाँ से यूरोप ले जाते थे, तो खाने के लिए कुछ नहीं था वहाँ। 2021 के सेंसस के हिसाब से यहाँ के जो लोग थे, इंडिया के लोग 12 से 13 मिलियन लोग मर गए थे, ठीक है, इस एपिडेमिक और फेमाइन की वजह से। तो बस दोस्तों यही सब जो रीज़न था इसने बिल्ड किया हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कि अब नहीं, अब हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा, अब हमें विरोध करना होगा, कितना देर हम अब सहन करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरत थी एक मतलब पाथ दिखाने वालों की, सही पाथ दिखाने वालों की। तो उसी समय आ गए हमारे गांधी बाबू। गांधी जी आ गए उस समय कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे, और उन्होंने फिर सबको सही राह दिखाया और आगे जाकर हमें वो आज़ादी मिली। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।